अच्छा, ये बहुत अच्छी बात ये है कि रिमेनिंग डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई ये आप ऐसे अप्रोच से जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक बताई गई थी, ये मेरी अपनी पर्सनल जाती अप्रोच थी, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, रिमेनिंग डेज के लिए सुन लें यार जरा, कि अब रिमेनिंग डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए, जिनके पास रिमेनिंग डेज रह गए हैं बहुत कम, उनसे गुजारिश ये है कि सबके पास ही रह गए हैं वैसे, और जब वीडियो देख रहे होंगे तो और कम हो जाएगा। आप एक छोटा सा प्लान बना लें, छोटा सा प्लान बना लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने आखिर में क्या करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान बनाना। प्लान कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा। आप सबसे पहले तो आप लिखें इसमें डेज, डेट, डे, प्लान, सब्जेक्ट। ये मैं सीएमए का बनवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। और ठीक है, लेट से हम आज खड़े हैं 19 अगस्त को, आपने 20 अगस्त से प्लान शुरू किया बनाना। 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, और होते 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 आप चले गए कहाँ, 7 सितंबर को पेपर है मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। रिलेटेड 7 सितंबर को आपका पेपर है, 7 सितंबर को चलेगा, ठीक है। डे आपने कर दिया जी संडे, मंडे, ट्यूसडे, और ये आप पूरा इसी तरह वेडनेसडे एंड सो ऑन करते 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 पेपर डे तक चलेगा। पेपर डे वाले दिन तो कुछ नहीं करेंगे, खैर उस दिन तो वैसे ही कुछ नहीं करना चाहिए। प्लान क्या, प्लान में आपने कहा जी, मैं मिसाल के तौर पर, अच्छा, अब ये कि यार आपका ना रिवीजन होना चाहिए। रिमेनिंग डेज में आपने करना क्या है, एक करना है स्ट्रॉन्ग रिवीजन। तो रिवीजन करने का तरीका सुन लें, रिवीजन ऐसे नहीं होता। अब टाइम का मैं देखें, अब इसमें अगर आप ये वाला रिवीजन कर लेंगे क्वालिटी रिवीजन, तो बहुत मजा आएगा। रिवीजन करने का तरीकेकार ये होता है कि आप जो है ना, जो आप पहले क्लास का कंटेंट है आपका, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, सब माशाल्लाह अच्छे टीचर हैं और सब जो है वो बहुत जान मारते हैं। तो पहला काम आपने ये करना होगा कि रिवाइज ऑल योर रजिस्टर। अच्छा, रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, एंड री अटेम्प्ट क्वालिटी क्लास क्वेश्चन। अभी टाइम नहीं है सारे क्वेश्चन करने का, वैसे मैं सारे क्वेश्चन रिकमेंड करने का बोल रहा हूँ। क्वालिटी क्लास क्वेश्चन जो है ना, उनको आप री अटेम्प्ट करें विदाउट रेफरिंग टू सोल्यूशन। ये तरीका होता है प्रैक्टिस करने में। अगर आप सोल्यूशन देख के सोल्यूशन बना रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करने की जो प्रैक्टिस अप्रोच है वो मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच, अगर आपने वाकई कुछ निकालना है प्रैक्टिस से, कुछ फायदा निकालना है, तो ये अप्रोच फॉलो करिएगा। मैं अगेन आई एम सेइंग कि यार ये अप्रोच आपको सिर्फ कैफ में पास काम नहीं आएगी, ये आपको इंशाल्लाह जो है वो सीए फाइनल में भी काम आएगी, सीए फाइनल में भी काम आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे कि आपने पहले अपना रजिस्टर रिवाइज करना है। उसके साथ आपने कुछ क्वालिटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही, अब तो सारे 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 क्वेश्चन करने का टाइम मेरे ख्याल से नहीं बचा आपके पास। तो आप ये करें कि यार ये जो है ना क्या कहते हैं, आपका क्वालिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें विदाउट रेफरिंग टू सॉल्यूशन। उसके बाद आप क्या करें, उसमें आप एक काम ये करें, देन विदाउट रेफरिंग टू सॉल्यूशन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सॉल्यूशन, चेक योर आंसर एंड राइट डाउन योर मिस्टेक। इसे मैं कहता हूँ मिस्टेक लॉग। आप अपनी मिस्टेक्स को लिखें, देखें जो सही हो रहा है ना वो सही होता रहेगा। जो सही, ये डायलॉग मेरा याद रखिएगा, जो सही हो रहा है ना वो सही होता रहेगा, मगर जो गलत हो रहा है उसको सही करने की जरूरत है। राइट डाउन योर मिस्टेक, इसे मैं कहता हूँ मिस्टेक लॉग बना, मिस्टेक का लॉग बनाए। रजिस्टर का आखिर में बना लें, कुछ पेजेस का नया रजिस्टर बना लें, कोई कॉपी बना लें, उसी के साथ बना लें, सवाल के नीचे लिख लें, मगर मिस्टेक का लॉग होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल अब आप वापस नहीं करेंगे। एक दफा आपने कर लिया, मिसाल के तौर पे एक सवाल है, ठीक है, जैसे जिम्बाब्वे लिमिटेड है। जिम्बाब्वे लिमिटेड का नाम सुना है आपने, ऑटम 2022 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद है किसी को जिम्बाब्वे लिमिटेड का सवाल था, स्प्रिंग 2022 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी ऑटम 22 में नहीं, स्प्रिंग 22 में आया था। रेलिवेंट कॉस्टिंग का बड़ा सवाल था, इसमें लर्निंग कर्व का एडजस्टमेंट भी था। इसका मैंने कल यूट्यूब पे अपना जो लेक्चर डाला था उसका लिंक भी शेयर किया है। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने कल काफी ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर किया था। पिछले टाइम में भी काफी लोगों को पसंद आया था वो, अलहमदिल्ला। क्या कहते हैं, सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन था। तो कहने का मतलब है, इस तरह के जो सवाल आते हैं, आप बार बार करने बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। 20 मार्क का सवाल है, आप खुद करने बैठे हैं, आप समझदार हैं, कितना टाइम लगता है। तो आप क्या करें, जो गलतियां आ रही हैं उनको नोट कर लें, जो सही है वो तो मसला नहीं है, जो गलत आ रहा है उसको कहीं नोट कर लें। एंड लास्टली फिर क्या करेंगे, जब आप ये गलतियां नोट कर लेंगे उसके बाद रिवाइज योर मिस्टेक्स, रिवाइज दीज मिस्टेक, बिफोर एग्जाम। लोग अक्सर सवाल करते हैं,
लोग अक्सर सवाल करते हैं कि पेपर से पहले क्या करना चाहिए, पेपर से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, पेपर से एक दिन पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, पेपर एक दिन पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो उस दिन मैं कहता हूँ कोई नया सॉल्व ना करें, कुछ भी सॉल्व ना करें। मैं कहता हूँ यार सिर्फ गलतियां देखें। सॉल्व तो पूरे 6 महीने किया है। ये कैलकुलेशन वाले पेपर तो ऐसे होते हैं जिसमें वाकई बच्चा प्रैक्टिस करता है। थ्योरी के साथ सौतेला सलूक होता है। जैसे एमएफए में थ्योरी पोर्शन होता है, लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, ज्यादातर मैंने देखा सुस्ती आ रही होती है। मगर कैलकुलेशन जैसे पेपर हो गया, FAR 1 हो गया, कॉस्टिंग हो गया, FAR 2 हो गया, इनफैक्ट टेक्स्ट की भी वर्किंग वाला जो एरिया हो गया, यहाँ फिर लोग खुशी खुशी कर लेते हैं। तो 6 महीने आपने लिखा ही तो है, प्रैक्टिस ही तो की है। आखिर में क्या करना है, आखिर में भाई आपने अपनी गलतियों को कंट्रोल करना है। तो आई थिंक ये जो मिस्टेक लॉग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे बार बार, कि यार आपने मिस्टेक को लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी वक्त ही हो सकेगा जब आप पहले क्वालिटी खुद सॉल्व करेंगे विदाउट रेफरिंग टू सोल्यूशन। पहले आप सोल्यूशन को रेफर ना करें, क्योंकि अगर आपने साथ साथ सोल्यूशन रेफर कर लिया फिर मिस्टेक लॉग नहीं बनेगा। फिर वही अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका कौन सा एरिया या कौन सी एडजस्टमेंट आपकी वीक है। आप लॉसेस के एडजस्टमेंट में फंस जाते हैं, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा 2-3 सवालों में कि यार मैं हर सवाल में लॉसेस में फंस रहा हूँ, इसके अलावा मुझे लॉसेस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की जरूरत है। अगर मैं हर सवाल में मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं वो वेरियंस में लेबर एफिशिएंसी वेरियंस में फंस रहा हूँ, तो मुझे लेबर एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। अगर मैं आरडे लेबर वेरियंस में फंस रहा हूँ तो मुझे निकालने की, मुझे इसको समझने की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे। कमिंग बैक टू द प्लान, रिमेनिंग डेज में आपने क्या करना है यार, देखिए हर बंदे का अपना प्लान है। मैं आपको बोलूँ नहीं यार प्लान आप ये फॉलो कर लें, फला प्लान फॉलो कर लें, तो यार वो प्लान इसलिए शायद आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपके नंबर पेपर अलग हैं। किसी के 3 पेपर हैं, किसी के 2 पेपर हैं, किसी का खाली कॉस्टिंग है। अब मैं खाली कॉस्टिंग वाले को भी वही प्लान दे दूं जो 3 पेपर वाले का प्लान है, तो नाइंसाफी हो जाएगी। उसके बाद तो टाइम ही टाइम बचेगा। उसको तो लगेगा कि हाँ यार बस हल्का सा कर लो काम हो गया। तो कहने का मतलब है ये प्लान आप बनाए, समझदार लोग हैं आप, कैफ में आ गए माशाल्लाह, ठीक है। तो ये प्लान बनाए। प्लान में लेट से आपने बोला कि जी मुझे ABC रिवाइज करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिवाइज करना है, ऐसी काफी टाइम से नहीं आया। आपने बोला जी इस दिन मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज करना है। आपने कहा जी इस दिन मुझे रेलिवेंट कॉस्टिंग डिफाइड करना है, रिवाइज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? इस दिन मैंने जो है लेट से स्प्रिंग 23 का पेपर सॉल्व करना है। तो आप इस दिन आपने लेट से नहीं पढ़ना, आपने बोला ये दिन ही नहीं है, इस दिन मुझे कैफ 1 पढ़ना है, इस दिन मुझे कैफ 2 पढ़ना है। रियलिस्टिक प्लान बनाए, रियलिस्टिक प्लान बनाए। देखें एक बंदा था गोल्ड मेडलिस्ट था, शाहजेब आफ्ताब, 2000, अगर मैं बात करूं 2021 में उस बंदे के 4-5 गोल्ड मेडल आए, तकरीबन 3 गोल्ड मेडल और 2 मेरिट, इस तरह से कुछ हिसाब किताब था। गोल्ड लॉ में गोल्ड मेडल था उसका, MSA 2 में गोल्ड मेडल था उसका, ओवरऑल गोल्ड मेडल था, फिर उसका टैक्स में मेरिट सर्टिफिकेट था, उसका एक और भी कोई मेरिट सर्टिफिकेट था। कहने का मतलब है वो एक ही गेम में, एक ही इसमें रिजल्ट में उसने 5 प्राइजेस विन किए। उस बंदे का मैंने प्लानर मंगवाया, तो उस बंदे का प्लानर ऐसा बेहतरीन था, बिल्कुल इससे भी डिटेल प्लानर था। ये तो मैं आपको बहुत हल्का प्लानर बता रहा हूँ, पेपर वाइज बिल्कुल ही ना, एक्सेल की शीट पे उसने पूरा प्लान बनाया था। मैंने कहा यार ये तुम्हारा प्लान, बोलता है सर ये प्लान मुझे बनाना पड़ा, उसके पता नहीं कितने वर्जन थे। बोलता है सर 3-4 वर्जन बने मुझे, पहला प्लान बनाया नहीं फॉलो हुआ, फिर दूसरा प्लान बनाया, V2 बना, वर्जन 2 बना, फिर वर्जन 3 बना, फिर वर्जन 4 बना, और एंड में देखें रिजल्ट क्या निकला, माशाल्लाह वो गोल्ड मेडल ले आया बंदा। वो खुद भी तेज था पढ़ने में। मगर बता रहा हूँ कि प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी क्या है, मैं मानता हूँ पेपर में आपको टाइम लगेगा, मगर यार अगर आप ये वर्किंग करो इसमें कितना टाइम लगेगा, मगर इससे आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। आपको पता होगा कि यार मेरे प्लान में 1.8 नहीं 1.7 है, मेरे प्लान में 1.67 है, मेरे प्लान में इस सवाल में 1.6 है। जो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को मैं पिछले उसमें बता रहा था, थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आपने प्लान बनाया और फिर एक्चुअल लिखा कि एक्चुअल हो गया, हाँ जी है हो गया, ABC हो गया, मगर 2 क्वेश्चन रह गए। वो कब करोगे? अगले दिन करोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हाफ हुआ है जी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आपका पूरा प्लान फॉलो नहीं हो पाता, हमेशा प्लान में कुछ ना कुछ रह जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा होता है आपके साथ कि आप प्लान कुछ करते हैं मगर वो चीज पूरी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ रह जाती है। और यार एक बात मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज आपको वो दे रहा हूं कि यार डोंट रेफर सॉल्यूशन बिफोर कंप्लीटिंग क्वेश्चन। कंप्लीशन से पहले आपने सॉल्यूशन देख लिया तो ये क्राइम होगा, ये जुर्म होगा, ये गड़बड़ है, ये मसला है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं आपको आज नहीं, मैं आपको आगे CA फाइनल के लिए भी बता रहा हूँ कि भैया वहां भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि सोल्यूशन बाद में देखना, वरना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा, वरना आपको समझ नहीं पड़ेगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है बात? तो आपने अभी रिमेनिंग डेज में एक तो रिवीजन पे काम करना है। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन रेफर नहीं करना है। ये आखिरी दिनों में लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता गलती कहाँ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, ईयरली पेपर करने हैं प्लीज यार,
ये मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशवरा दे रहा हूँ, ये लोग नहीं करते, गड़बड़ हो जाती है। पेपर, ईयरली पेपर का मतलब क्या है? बिल्कुल जी, रजिस्टर के क्वेश्चन इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह था। ईयरली पेपर का मतलब है कि आप अटेम्प्ट वाइज पेपर करेंगे। अटेम्प्ट वाइज पेपर का मतलब है कि आपने टाइमर लगा के सॉल्व करना है। अटेम्प्ट वाइज पेपर का मतलब है, लेट से आपने स्प्रिंग 23 का पेपर किया टाइमर लगा के, 1 घंटा जो 3 घंटा 15 मिनट। आपने ऑटम 22 का पेपर किया टाइमर लगा के, आपने स्प्रिंग 22 का पेपर किया टाइमर लगा के। यार कोशिश करें कम से कम 3 से 5 करें, मगर ये 3 से 5 में अभी नहीं करिएगा, पहले रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। बगैर रिवीजन के करेंगे मैं सब हो जाएगा। बगैर रिवीजन के करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, बगैर रिवीजन के करेंगे गलतियां आएंगी, बगैर रिवीजन के करेंगे कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। आप अपने आप को जांचें, पहले अपने आप की अपनी फुल तैयारी कर लें। हाँ जी, मैं फुली प्रिपेयर्ड हो गया, मेरे सारे टॉपिक कवर्ड हैं, कुछ भी ले आओ मैं कर लूंगा सॉल्व। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप ये सारी चीजें कर लें, जब आपकी तैयारी हो जाए, उसके बाद आप अटेम्प्ट वाइज पेपर करें। पुरानी अटेम्प्ट अगर आप करना चाहते हो स्प्रिंग वाइज से पहले, लेट से ऑटम 21 कर रहे हो या स्प्रिंग 21 कर रहे हो या ऑटम 2020 कर रहे हो, इन पेपर्स में जो बिफोर वाले पेपर थे इसमें आप रिमूव कर देना, इसमें आप इग्नोर कर देना, इसमें आप इरेडिकेट कर देना, इसमें आप एक्सक्लूड कर देना। कौन से क्वेश्चन जो एमएफए में चलेगा, एक्सक्लूड ओल्ड टॉपिक्स, ओल्ड टॉपिक क्वेश्चन एंड देयर टाइम, उनका टाइम भी माइनस करना। ये नहीं कि टाइम माइनस नहीं, कि टाइम वही 3 घंटा ले लिया और सिर्फ क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, तो गलत हो जाएगा ना यार। एक्सक्लूड ओल्ड टॉपिक क्वेश्चन, जो बजटिंग के क्वेश्चन है उनको हटा दें, टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चन को हटा दें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन को हटा दें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्वेश्चन को हटा दें। 4 टॉपिक थे, बजटिंग, टाइम वैल्यू मनी जिसमें एनपीवी आईआरआर आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सही है जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस वगैरह की बातें आती हैं, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ के ही पता चल जाएगा, बोलेंगे दूसरी मखलूक की बात हो रही है, एलियन वर्ल्ड में बात हो रही है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, ऐसा लगेगा उन सवालों में। मगर मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है यार, ईयरली पेपर करें, उससे 2 फायदे होंगे। जो आप अटेम्प्ट वाइज पेपर करते हैं उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी पेपर टेक्निक, पेपर मैनेजमेंट टेक्निक इंप्रूव हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इंप्रूव हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि यार पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब आप एक इकट्ठा टेस्ट मैच खेलते हैं, अभी आपको T20 खेलने की आदत है, एक सवाल किया फिर अगला सवाल किया फिर अगला सवाल किया, पेपर फॉर्म में आप नहीं करते हो। पेपर में एक ही वक्त में जब 5 5 6 6 8 8 10 10 टॉपिक लग रहे होते हैं ना, तो वहां पे अगर आपका जो स्किल है वो सही टेस्ट होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, कि आपको लगता है हाँ यार तो इसका मतलब पेपर में बैठने के काबिल हूँ। हाँ यार, मैं घर से प्रैक्टिस करके गया हूँ, तो इसका मतलब मैं पेपर में बैठूंगा तो परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप 20 20 ओवर के मैच खेल के 50 ओवर का मैच खेलने चले जाओ। ऐसा नहीं है कि T20 की बेस पे आप ओडीआई पे चले जाओ। आप उसको जानते हो, एक प्लेयर है इंडिया का, पता नहीं क्रिकेट फॉलो करते हो आप लोग? हाँ, क्रिकेट फॉलो करते हो या छोड़ दी सीए में आने के बाद देखनी? हाँ, आप में से कोई है जो क्रिकेट को फॉलो करता हो? ये सब ही पढ़ाकू हो गए हैं। नाम सुने सूर्या कुमार यादव का? इंडिया का क्रिकेटर है। अब ये यार एग्जांपल मुझे वहां की देनी पड़ रही है क्योंकि बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है। हाँ, सूर्या कुमार यादव, स्काई जैसे कहते हैं उसको, SKY स्काई, हाँ उसको जानते हैं आप? और कोई जानता है? अच्छा, आप जानते हैं, ठीक है। और उसका मसला क्या है? उसका एक मसला है, वो T20 खेल के जब ओडीआई में जाता है तो ओडीआई में परफॉर्म नहीं करता। T20 में वो नंबर 1 रैंकिंग में, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना हुआ है आजकल। बाबर रिजवान को भी पीछे छोड़ दिया, बाबर रिजवान नंबर 1 पे आ गए थे एक जमाने में। ऐसा ही है ना भाई? मगर जब ओडीआई में आता है तो क्या होता है उसके साथ? ओडीआई में आता है तो क्या होता है सूर्य कुमार यादव के साथ? ओडीआई मतलब वनडे मैच में 50 ओवर के मैच में आता है तो नहीं खेल पाता, हालांकि ओवर तो बिल के ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा छक्के चौके मार सकता है, बॉल ज्यादा मिल रही है उसको खेलने को, ज्यादा रूम है उसके पास। मगर जैसे ही वो वनडे में आता है नहीं कर पाता, क्योंकि इसका मतलब है कि वो, और उसने खुद माना, मैं भी उसका रिसेंट इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था, उसने माना, उसने कहा मेरी वनडे की प्रैक्टिस ही नहीं इतनी है, मैं T20 की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, आईपीएल पूरा T20 है, T20 वर्ल्ड कप पूरा खेला। तो उसने बोला मैं लीग वगैरह के जो इनकी इंटरनल होती हैं, आईपीएल के अलावा भी कुछ इंटरनल टूर्नामेंट्स होते हैं, बोला सारा मेरे T20 चल रहा है। तो इसका मतलब T20 की प्रैक्टिस में जब वो ओडीआई पे जा रहा है तो ओडीआई की टीम में जाके फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। आप देखो उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, 20 22 का एवरेज है उसका। और T20 में देखो तो ओ माय गॉड, अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम चल रहा है। सही है ना? उसके शॉट्स आपको पता है, लोग फैन है उसके शॉट्स के, मगर ओडीआई में जाता है तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी नहीं चल पाता। तो कहने का मतलब है कि आप लोग की भी सूर्य कुमार यादव जैसी हालत ना हो जाए कि आप एक एक दो दो क्वेश्चन में तो बड़े माहिर हो, मगर जब पूरे सवाल करने में जाते हो तो वहां आपसे परफॉर्म नहीं होता। कितने लोग हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पूछिएगा उनसे, वो कहेंगे यार पता नहीं पेपर में क्या हो जाता है, यार पता नहीं पेपर में पैनिक हो जाता हूँ, या पेपर में पता नहीं कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो जाता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है, अगर आपको भी लगता है कि आप उनमें से एक है, कि आपको पेपर को देख के कुछ जैसे कहते हैं ना फोबिया हो जाता है, डर लग जाता है, तो यार आप एयरली पेपर करके जाओ, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? रिमेनिंग टाइम में आपने क्या करना है मैंने आपको बता दिया। रिमेनिंग टाइम में आपने रिवीजन को तगड़ा करना है, रिमेनिंग टाइम में आपने सोल्यूशन को रेफर नहीं करना जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
रिमेनिंग टाइम में आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको समझा दिया। रिमेनिंग टाइम में आपने एएलटी पेपर सॉल्व करना है। क्या ये काम करेंगे हम भाई? परेशानी तो नहीं है, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं आपसे। देखिए सेशन का फायदा उसी वक्त होगा जब आप इस पे अमल करेंगे। मैं चीखता रहूं, चिल्लाता रहूं, बोलता रहूं, गला खराब करता रहूं, मेरा कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि यार अगर कोई एक बंदे की भी जिंदगी में फर्क पड़ जाता है तो मेरे सेशन का बर्बाद अजीब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेपर करीब है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड सेशन में जा रहे होते हैं, लाइव में नहीं आ रहे होते हैं, मगर बात यह है कि यार किसी भी एक बंदे की जिंदगी में फर्क पड़ गया तो मेरा पर्पज अचीव हो गया। क्या ये बात समझ आती है? तो एक्चुअली लिखने से फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा प्लान से कितना दूर हो। परेशान नहीं हो जाना अगर आपका एक्चुअल पीछे जा रहा हो। 75-80% भी प्लान फॉलो कर लिया, मैं कहूंगा कि यार जीत है तुम्हारी। कहा अभी मुश्किल लग रहा है यार, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेरीज भी हैं। हमने टेस्ट अलहमदिल्ला 9 टेस्ट कंडक्ट किए कॉस्टिंग इस बार, अलहमदिल्ला 9 टेस्ट कंडक्ट किए। लास्ट अटेम्प्ट में भी हमने अच्छे सारे टेस्ट कंडक्ट किए थे, इस बार भी 9 टेस्ट कंडक्ट किए और अलहमदिल्ला उसमें से मेजोरिटी चेक होकर वापस भी दिए गए स्टूडेंट। मौका मैं बताता हूँ अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा अब जरा यार आ जाते हैं यहाँ पे, किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन है पूछ लें, मतलब मैं अगले एजेंडे पे चलता हूँ जिसमें हम स्प्रिंग 23 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है बात हमें? इट जस्ट फाइन। हमने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की बात कर ली, अप्रोच 1 अप्रोच 2 पे बात कर ली। ज्यादा बेहतर अप्रोच मुझे अप्रोच 2 लगती है कि आप, मगर उसमें ये 1.8 को भूल जाओ। 1.8 जिंदगी में एक बार है खाली, उसके बाद नहीं। ठीक है, और पेपर सॉल्विंग टेक्निक मैंने बता दिया, रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, और क्वेश्चन कहाँ से कौन सा स्टार्ट करना है, सेक्शन कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हो, मसला नहीं है। पेपर में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कहीं फंस जाएंगे तो आगे बढ़ जाना है। ठीक हो गया जी? चले अब हम स्प्रिंग 23 पे